हेलो एवरीवन। आज हम लोग के पास एक न्यू टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं क्या होता है ये। और आप वीडियो में लगातार बने रहना, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं हम लोग। कंडीशन वाइज इसकी लर्निंग होगी। तो देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका? मतलब जो हमारा हिंदी सेंटेंस होगा वो एंड होगा कुछ ऐसा, चुका होगा, चुकी हो गई, चुके होंगे। बट इतना ही नहीं है ये टेंस, ये बहुत आगे का टेंस है। कंडीशन वाइज इसकी स्टडी होने वाली है। आप वीडियो में बने रहो। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना लोड नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। फ्यूचर की बात है तो विल होगा ही, और परफेक्ट की बात है तो हैव तो होना ही है उसमें। और जब भी हैव होता है तो हमें वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। दैट इज एनफ। ये हमारा स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन था। खेल शुरू होता है कंडीशन से। क्या है कंडीशन? कंडीशन है किसी निश्चित समय तक किसी कार्य को पूरा हो जाने को बताने के लिए। निश्चित समय क्या होता है? सॉरी। निश्चित समय ये होता है कि मैं कल तक इसको याद कर चुका होऊंगा। अब किसको कुछ होगा ऐसा असाइनमेंट जिसको याद करना हो, तो वो कल तक कर चुका है। वहीं देखते हैं एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे। ये है, आई विल हैव लर्न दिस लेसन बाय टुमारो। मैं कल तक यह पाठ सीख चुका हूँगा। ये वही वाली बात है। निश्चित टाइम है। कब तक? कल तक। बाय टुमारो। वहीं दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ? दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, शी विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट बाय 5 PM। मीन्स वह 5 बजे तक असाइनमेंट जमा कर चुकी होगी। निश्चित समय है वो काम पूरा होने का। कब तक? 5 बजे तक। Sorry, my health is not that much good, so sorry for that. And the next example is, he will have written the letter by night. Means वह रात तक पत्र लिख चुका होगा। कब तक लिख चुका होगा? रात तक। तो निश्चित समय रात तक है, निश्चित समय 5 बजे तक है, और निश्चित समय ही है कल तक। ये देखें, कल तक। तो जब भी ये सीन हो, फॉलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दूसरा कंडीशन है, भविष्य में किसी लक्ष्य की प्राप्ति को दिखाने के लिए। सॉरी, रियली आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो क्या है भविष्य में किसी लक्ष्य की प्राप्ति दिखाने के लिए? क्या है भविष्य में लक्ष्य की प्राप्ति? देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सिंपल सा है, वह 2027 तक अपना सपना पूरा कर चुकी होगी। मतलब शी विल हैव कंप्लीटेड हर ड्रीम बाय 2027। कब तक उसके लक्ष्य की प्राप्ति होगी? 2027 तक। सिंपल है। वहीं दूसरी एग्जाम्पल को देखें, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। वे कल तक पूरा काम कर चुके होंगे। कब तक लक्ष्य की प्राप्ति होगी? कब तक काम फिनिश होगा? कल तक। वहीं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी विल हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय टुनाइट। मतलब हम आज रात तक इस समस्या को हल कर चुके होंगे। मतलब जो हमारे समस्या का सॉल्यूशन, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, समस्या के समाधान को प्राप्त करना, तो वो कब तक होगा? आज रात तक हो जाएगा। क्लियर है? आप भी सेंटेंस कमेंट में रखना इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं थर्ड कंडीशन को देखें तो क्या है, किसी दूसरे कार्य के होने से पहले किसी कार्य के पूरा हो जाने को बताने के लिए। अच्छा, किसी दूसरे कार्य के होने से पहले। सेकेंड साइड की लाइन पढ़ें तो ये क्या है, किसी कार्य को पूरा हो जाने को बताने के लिए। देखते हैं क्या सीन है। पार्टी शुरू होने से पहले हम घर साफ कर चुके होंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी दूसरे कार्य को होने से पहले, यहाँ होने से पहले का सीन, पार्टी शुरू होने से पहले हम घर साफ कर चुके होंगे। मतलब we will have cleaned the house before the party starts. Simple. We will have cleaned the house before the party starts. सीन नहीं है ये हमारा। ये काम शुरू होने से पहले दूसरा काम पूरा हो जाने को बताना है। पूरा हो जाएगा ऐसा बता रहे हैं। एक तरफ पार्टी शुरू नहीं हुई है अभी, शुरू होने से पहले हम घर साफ कर चुके होंगे, ये बता रहे हैं। पार्टी शुरू हो जाएगी, हम लोग उससे पहले ही घर साफ कर लेंगे। और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, द गवर्नमेंट विल हैव अनाउंस्ड द पॉलिसी बिफोर द इलेक्शन बिगिंस। चुनाव शुरू होने से पहले सरकार नीति घोषित कर चुकी होगी। द गवर्नमेंट विल हैव अनाउंस्ड द पॉलिसी बिफोर द इलेक्शन बिगिन। एक ही बात है, चुनाव अभी हुआ नहीं है, होने वाली है, उसके पहले क्या हो जाएगा, एक काम होगी कि सरकार नई नीति घोषित करेगी यहाँ पे कुछ। और ये है हमारा वी विल हैव क्लीन द हाउस बिफोर द पार्टी स्टार्ट्स।
पार्टी शुरू होने से पहले हम घर साफ कर चुके होंगे। ये लगता है सेम एग्जाम्पल है। खैर, एग्जाम्पल सेम हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कंडीशन को समझना है। सॉरी, और थोड़ा सा मुझे भी समझ लेना क्योंकि मेरा हेल्थ सही नहीं है। कंडीशन समझनी है, और कंडीशन क्या है कि एक काम पूरा होने से पहले दूसरा काम पूरा हो जाएगा, ऐसा बताने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना होता है। वही नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा है किसी अनुमान को बताने के लिए। अनुमान क्या होता है? वही अजम्पशन। देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। बहुत ही सिंपल है ये सेंटेंस हमारा। क्या है? वह अब तक घर पहुंच चुका होगा। ये क्या करते हैं हम लोग? अनुमान ही तो लगाते हैं। ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। अब तक क्या है? अनुमान ही तो कर रहे हैं कि वो अब तक घर पहुंच चुका होगा। वहीं दूसरा देखें तो ही विल हैव प्रोबेबली फिनिश दिस वर्क। तो शायद वह काम पूरा कर चुका होगा। अनुमान कर रहे हैं, श्योर नहीं है। दे विल हैव श्योरली हर्ड द न्यूज। उन्होंने निश्चित ही खबर सुन ली होगी। कोई भी खबर होगा, कोई न्यूज ऐसा होगा जिसमें हमको लग रहा है कि व्हाट्सएप से शेयर कर दें। ऑन द अदर हैंड मुझे ये भी लग रहा है कि वो लोग सुन चुके होंगे वो न्यूज। तो वैसे सेंस में हमें इसका फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। अब यहाँ तक आ चुके हैं तो अब एक चीज मैं मान के चलता हूँ कि आप काफी सीरियस लर्नर हो, तो आगे का वीडियो भी आप देखना क्योंकि काफी अच्छी जानकारी यहाँ से और भी मिलने वाली है। फिफ्थ कंडीशन है हमारा किसी परिणाम के पहले से तैयार हो जाने को बताने के लिए। क्या है? किसी परिणाम के पहले से तैयार हो जाने को बताने के लिए। देखें, शाम तक मैं काम पूरा कर चुका हूँगा। काम है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम उसका परिणाम क्या बता अभी क्या हम बता रहे हैं? शाम तक पूरा हो जाएगा, दैट इज काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वही बात है, बाय इवनिंग आई विल हैव फिनिश द वर्क। अभी क्या हो रहा है? पहले ही बता रहे हैं, काम शुरू भी नहीं किया, बोल दिया हाँ शाम तक हो जाएगा। वही दूसरा है हमारा, बाय टुमारो मॉर्निंग द पुलिस विल हैव कॉट द क्रिमिनल। कल सुबह तक पुलिस अपराधी पकड़ चुकी होगी। ये तो सुनने को मिलता है न्यूज़पेपर में भी कि ये लोग पकड़ लेंगे, पता नहीं। और वहीं बाय द नेक्स्ट मंथ द स्कूल विल हैव अनाउंस द रिजल्ट। अगले महीने तक स्कूल परिणाम घोषित कर चुका होगा। सीन क्या है सबका? सबका एक ही सीन है, परिणाम काम पूरा होने से पहले ही बता दिया जा रहा है। जैसे ऊपर से लेकर के नीचे तक का सेंटेंस यही बता रहा है कि जो टाइम है अगले महीने तक हम ये काम कर चुके होंगे, शाम तक ये काम कर चुका होगा, कल मॉर्निंग तक ये हो जाएगा। तो क्या है? टाइम पहले ही बता दे रहे हैं और परिणाम भी बता दे रहे हैं। अब हमारा आता है सेंस निगेटिव का। क्या है इसका स्ट्रक्चर? देखते हैं। पहले कुछ नहीं करना, विल के बाद नोट ऐड करनी है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, शी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द डिनर बाय 8 PM। मतलब वह 8 बजे तक खाना तैयार नहीं कर चुकी होगी। कुछ नहीं करना, मैंने विल के बाद नोट को ऐड किया है। देख रहे हैं आप? वहीं दूसरा एग्जांपल है, दे विल नॉट हैव प्रोबेबली कंप्लीटेड द टास्क। मतलब क्या है? शायद वो काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। डोंट यूज योर माइंड मोर देन इनफ। यहाँ पे सर ध्यान देना है कि विल के बाद क्या आ रहा है? नोट आ रहा है। मैंने बताया नेगेटिव सेंस में विल के जस्ट बाद नोट ऐड करेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। हम कल तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। ये देखिए, विल नॉट, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जिसने पहले के सेंस क्लियर कर लिए उनके लिए ये काफी इजी है। क्या करना है? विल के बाद नोट ऐड कर देनी है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, इंटेरोगेटिव का सेंस देखें क्या है। बिल्कुल सिंपल था, सब्जेक्ट के ठीक पहले हमें विल का यूज करना है और उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझ। विल दे हैव श्योरली सॉल्व द इशू। क्या उन्होंने निश्चित ही समस्या हल कर ली होगी? मैं क्या कर रहा हूँ, दी कि हमारा पे सब्जेक्ट है, उसके पहले मैंने विल का यूज किया, सब्जेक्ट के बाद हैव एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ये क्या है? विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ। क्या वह अब तक स्टेशन पहुंच चुका होगा? हमें दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा, हमें बस ये सोचना है कि सब्जेक्ट के ठीक पहले क्या आना है? विल आना, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आना? हैव आना, और हैव के तुरंत बाद क्या आएगा? वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, और फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस।
अब हम देखें इसका फाइनल एग्जाम्पल क्या है। विल यू हैव फिनिश योर होमवर्क बाय इवनिंग? क्या तुम शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे? क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। सब्जेक्ट पे पहले हमें बस विल यूज करना है, सेंटेंस तो एज इट इज वही है। अब एक हमारा लास्ट सेंस बच चुका है WH का। बहुत ही सिंपल सा सेंस है इसका, कुछ नहीं करना, बस इंटेरोगेटिव में WH वर्ड ऐड कर देना, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखो WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल, वेयर विल दे हैव रीच्ड बाय 6 PM? ओ, वे 6 बजे तक कहाँ पहुंच चुके होंगे? मैंने क्या किया, वेयर को जस्ट विल के तुरंत बाद पहले यूज किया है। वहीं दूसरा एग्जांपल देखो, हाउ विल यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो? तब तुम कल तक प्रोजेक्ट कैसे पूरे कर चुके होगे? विल के तुरंत पहले मैंने क्या किया, हाउ का यूज किया। मैं बता रहा हूँ कि जब भी हमें WH सेंस करना हो तो इंटेरोगेटिव जो सेंस होता है उसमें WH वर्ड ऐड कर देते हैं। वही हमारा फाइनल एग्जांपल है, व्हाट विल दे हैव अचीव्ड बाय 2030? मीन्स 2030 तक वे क्या हासिल कर चुके होंगे। वो तो ठीक है, उनका पता नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये पता करना है कि विल के तुरंत पहले क्या है, WH वर्ड को ऐड करना है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ। आपको क्या करनी है, इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जितना संभव हो उतनी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने सही तरीके से आपको बताया है तो बाकी चीज़ें जैसे शेयर करने के लिए ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, वो आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।